बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी, जो खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे किसी पार्टी के लिए भी रेडी कर सकते हैं और रमज़ान के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। आप इसे पूरे 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका रंग और जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने मिर्चें ले ली हैं और मिर्चें ये थोड़े साइज़ आप चेक कर लें, बहुत छोटी नहीं लेनी, थोड़े बड़े साइज़ की लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इनमें फिलिंग करनी है। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब यहाँ सेंटर से इनको स्लिट कर लेंगे और जो इनके सीड्स हैं वो हमने यहाँ से हटा लेने हैं, रिमूव कर लेने हैं सीड। स्पून की मदद से यहाँ से मैं सीड्स रिमूव कर लूँगी। अच्छे से रिमूव करने हैं आपने, ताकि बाद में आसानी से फिलिंग कर सकें। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी है, आप ये लाजमी ट्राई करना। तो ये देखें, यहाँ पे एक मिर्च के सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं, बाकी सारे भी आपने ऐसे ही रिमूव कर लेने। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये देखें, यहाँ पे सारी मिर्चों के सीड्स जो है मैंने रिमूव कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टफिंग रेडी कर लूँगी। उसके लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके मैंने इनको बॉईल कर लिया था और अच्छे से मैश कर लिया था। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर चला जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर चला जाएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे, इसको चटपटा और तीखा बनाने के लिए। स्पून की मदद से तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो चुकी है तो एंड पे यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और दोबारा से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ ज़बरदस्त चटपटी सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मिर्चें रेडी कर ली थी मैंने, वो एक मिर्च ले लूँगी और इसमें स्टफिंग ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से अच्छे से स्टफिंग ऐड कर लेंगे। ध्यान से ऐड करें ताकि आपकी मिर्च टूटे ना। तो ये देखिए, एक मिर्च में मैंने स्टफिंग ऐड कर ली है। अब हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे जोड़ने के लिए। बाकी सारी मिर्चें भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे इनकी कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बीटेड एग ले लिया है, 1 कप में ड्राई मैदा ले लेंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको कोट कैसे करना है। सबसे पहले इसको अंडे में डिप कर लेंगे, अच्छे से चारों तरफ से अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद ड्राई मैदे से इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग अच्छे तरीके से करें ताकि इसकी लुक अच्छी आए और ये क्रिस्पी बने। मैदे में कोटिंग के बाद दोबारा से इसको एग में कोटिंग कर लेंगे और एंड पे दोबारा हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेना है। अगर एक दफ़ा से आपकी कोटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो आप दोबारा ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे एक जो मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है इसकी। बाकी मिर्चों की भी ऐसे ही कोटिंग कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे इनकी कोटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पूरे 2 माह के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में आप इन्हें डाल दें और स्टोर कर दें फ्रीज़र में। और उसके बाद आप इन्हें डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी इन्हें थॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, साइड साथ साथ चेंज करते रहें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रही हैं। रमज़ान में आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। यहाँ पे एक बैच रेडी हो चुका है, ऑयल स्क्वीज़ करके इनको निकाल लेंगे और बाकी का बैच भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची चिली बाइट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप ये लाजमी ट्राई करें। मैं आपको चेक करवाती हूँ
कि ये बाहर से कितनी क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनी है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।